जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम शारदीय नवरात्र के पहले दिन की पावन कथा सुनने जा रहे हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री को समर्पित है। आइए जानते हैं उनकी कथा और महत्व। कथा की शुरुआत है, बहुत समय पहले ब्रह्मांड में महान राजा दक्ष का यज्ञ आयोजित हुआ। उस यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन एक व्यक्ति को बुलाना भूल गए और वो थे भगवान शिव। सती, जो कि भगवान शिव की पत्नी थी और दक्ष प्रजापति की पुत्री भी। उन्होंने यह सुना तो बहुत दुखी हुई। सती ने सोचा, पिता का यज्ञ है, चाहे बुलावा आया हो या ना आया हो, मुझे जाना ही चाहिए। सती जब वहां पहुंची तो देखा कि उनके पिता दक्ष ने सभी देवी देवताओं का सम्मान किया, परंतु भगवान शिव का कहीं भी आदर नहीं किया। सती का हृदय जल उठा। उन्होंने सोचा, मेरे पति ही मेरे लिए सर्वस्व हैं, उनके बिना मैं अधूरी हूँ। आज पिता ने उनका अपमान किया है, यह अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। क्रोध और पीड़ा से भरी सती ने उस यज्ञ में अग्नि वेदी पर अपने प्राण त्याग दिए। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने गहन शोक में संन्यास धारण कर लिया। उन्होंने संसार से मुंह मोड़ लिया और कैलाश पर तपस्या में लीन हो गए। देवताओं और ऋषियों ने सोचा, संसार का संतुलन तभी रहेगा जब भगवान शिव पुनः विवाह करेंगे। काल चक्र घूमता रहा। सती ने हिमालय के घर जन्म लिया। वे पर्वतराज हिमालय और रानी मेना की पुत्री बनी, इसलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। शैल यानी पर्वत, पुत्री यानी बेटी। वे अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और पवित्र थीं। बचपन से ही उनमें भक्ति और तपस्या का भाव था। बड़ी होकर माता शैलपुत्री ने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक ध्यान और उपवास किए। उनकी तपस्या से देवता भी प्रभावित हो गए। अंततः उनकी भक्ति और समर्पण से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने शैलपुत्री को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सती पुनः शिव की संगिनी पार्वती बनी। माँ शैलपुत्री बैल पर सवार रहती हैं। दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। वे अत्यंत शांत और दिव्य स्वरूप धारण किए हुए हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा साधक का मन स्थिर होता है, जीवन में साहस और शक्ति आती है और नई शुरुआत के लिए ऊर्जा मिलती है। माता शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, धैर्य और तपस्या से हर मंजिल पाई जा सकती है। उनकी कथा यह भी बताती है कि जब अपने ही अपमान करें तो आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए और सबसे बड़ी सीख है, विश्वास और समर्पण से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के पहले दिन की कथा माता शैलपुत्री की। आप सभी को माता रानी का आशीर्वाद मिले। कल हम मिलेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की कथा और पूजन विधि के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।